हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भावनाज लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। द टॉपिक इज़ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग एंड फीचर रेफर करना है तो आप दिए गए लिंक में ऊपर आई कार्ड पे क्लिक कर वो रेफर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की, तो हम बिजनेस के कौन से एनवायरनमेंट को रेफर कर रहे हैं? बिजनेस की जनरल एनवायरनमेंट को रेफर कर रहे हैं। अब जनरल एनवायरनमेंट क्या मतलब होता है? वो सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो कि बहुत सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे। दे विल अफेक्ट मैनी बिजनेस एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब कि जनरल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स बहुत सारे बिजनेस को एक ही टाइम पर अफेक्ट करते हैं। तो वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में दो होती है, जनरल भी होती है, स्पेसिफिक भी होती है। लेकिन ये जनरल एनवायरनमेंट, जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो जनरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं जो फैक्टर्स आपके बहुत सारे बिजनेस को सेम टाइम पे अफेक्ट करते हैं। तो जनरल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? इसके अंदर आपका आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फिर आपका आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन कम्स योर लीगल एनवायरनमेंट, then is your political environment, and the last one is your social environment। तो इसका मतलब ये सारे हैं एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको केस स्टडी आएगी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी एनवायरनमेंट है जो उस बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन सारे एनवायरनमेंट को इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा कि इन एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। तो आगे चलते हैं, एक एक एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट अप विद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करने वाले हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, वैल्यू ऑफ रूपी, या फिर इकोनॉमिक्स में जब आप चैप्टर पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उससे रिलेटेड अगर आपको लगता है डाटा है तो वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो एग्जांपल्स लेते हैं कि ये बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट का, कि इंटरेस्ट रेट एक बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो ये कौन कौन से बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है? मान लो आपका बिजनेस है, मान लो आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, या फिर हम कह सकते हैं आपका बिजनेस अगर ऑटोमोबाइल्स का है, तो ये वाले बिजनेस जो होते हैं हाई इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट होंगे। क्यों होंगे? तो देखो, अगर बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म लोन पे ज़्यादा हो जाता है, लॉन्ग टर्म लोन पे रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? पब्लिक लोन लेगी? नहीं लेगी। पब्लिक लॉन्ग टर्म लोन की डिमांड कम कर देगी। अगर पब्लिक लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेगी तो वो घर कैसे लेगी? तो क्योंकि घर हम जनरली लोन पर लेते हैं, ठीक है, तो वो कार कैसे लेगी? तो इसका मतलब होम की डिमांड, कार की डिमांड कम हो गई। तो इन दोनों की डिमांड कम होगी तो होम से डायरेक्टली अफेक्ट होने वाला बिजनेस कौन सा है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कार से अफेक्ट होने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो इसका मतलब एक इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो अगर किसी का बिजनेस कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स और भी बिजनेस हैं, तो जो लॉन्ग टर्म लोन पे डिपेंड करते हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। पब्लिक लोन कम लेगी लॉन्ग टर्म क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अगर लोन कम लेगी तो कार और होम की डिमांड कम हो जाएगी। लाइकवाइज एक पढ़ते हैं हम इन्फ्लेशन। अगर कंट्री के अंदर महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपके प्राइसेस ओवरऑल बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेगा? अगर इन्फ्लेशन है तो एक बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम से राइज हो जाएगी। पहले वो कम कॉस्ट पे बनाता था, अब उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई होने की वजह से उसको अब रॉ मटेरियल जो हो रहा है महंगा मिल रहा है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, उसको वेजेस ज़्यादा देने पड़ी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। एक और बढ़ते हैं हम डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जो इनकम आप स्पेंड कर सको, आफ्टर टैक्स वगैरह जो आपकी इनकम बचती है और आप स्पेंड करते हो, दैट इज़ योर डिस्पोजेबल इनकम। अगर कंट्री के अंदर जीडीपी बढ़ जाती है, कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ गई, अगर इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? डिमांड भी बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ते ही बिजनेसेस बूस्ट कर जाते हैं, क्योंकि डिमांड से ही डायरेक्टली डिमांड इंक्रीज हुई, बिजनेस ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर जो एक बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं वो होते हैं आपके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड्स एंड सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस। तो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
कस्टम एंड ट्रेडिशन बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं। तो फेस्टिवल्स फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, दिवाली, ईद, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो ड्यूरिंग फेस्टिवल्स क्या हो जाता है, स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्लोथ्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, टेलर के पास भीड़ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेस्टिवल के ड्यूरेशन में आपके इनसे रिलेटेड जो भी बिजनेस होंगे तो वो वाले बिजनेस में एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये ट्रेडिशंस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम वैल्यूज़, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ लाइक जैसे फ्रीडम हो गया, इक्विटी हो गई, कि सोसाइटी में लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी टाइप की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो अगर सोसाइटी में इस तरह की वैल्यूज़ हैं तो बिजनेस को भी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि उसको एम्प्लॉयमेंट देते वक्त, लोगों को नौकरियां देते वक्त नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे रिलीजन का है तो उसको नौकरी दे दी, ये वाला जेंडर है तो उसको प्रमोशन दे दिया, तो ऐसे नहीं करना। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस उन्हें अडॉप्ट करनी पड़ेंगे। देन कम सोशल ट्रेंड्स। अगर हम सोशल ट्रेंड्स की बात करते हैं तो कई बार जैसे किसी सोसाइटी, मान लो हेल्थ का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हेल्थ और फिटनेस का बहुत ट्रेंड चल रहा है। अगर हेल्थ और फिटनेस का बहुत ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, जिम की डिमांड बढ़ जाएगी, वहाँ ऑर्गेनिक फूड की डिमांड, सप्लीमेंट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड बिजनेस अच्छे चलेंगे। लाइकवाइज इसके अपोजिट, ज़रूरी नहीं ट्रेंड एक ही बिजनेस को अफेक्ट करे, और भी बिजनेस होते हैं जिन पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का टबैको का बिजनेस है तो सस्ता वो कम हो जाएगा, लिकर का बिजनेस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है एक टाइम पे एक चीज़ किसी को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट किससे रिलेट करती है, आपके साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट से और इनोवेशन से। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है हमारा जो लिविंग है कंफर्टेबल हो जाता है, हमें काम कम करना पड़ता है, इजी हो जाता है काम को। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या लेती है, इम्प्रूवमेंट्स लेकर आती है, प्लस इनोवेशन। इनोवेशन मतलब न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स वगैरह लेकर आती है। नई टेक्निक आएंगी, नए मेथड्स आए, नए वे करने के आएंगे, जिसकी वजह से हम बोलते हैं हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट का किसी का बिजनेस है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट उसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। देखो, बिजनेस जिस तरीके से एडवर्टाइज करता था पहले, आज उस तरीके से नहीं करता। आज हमारे पास इंटरनेट है तो हम इंटरनेट पे सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं। 3D एडवर्टाइजमेंट का ट्रेंड चल रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारी एडवर्टाइजमेंट भी चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से बहुत सारे बिजनेस आप ऑनलाइन आ गए हैं। देखो, अगर आपको कुछ बिजनेस से कुछ मंगवाना है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि उस बिज़नेस की मुझे वेबसाइट ईजिली मिल जाए। तो बिज़नेस को अपनी वेबसाइट तैयार करनी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल कराने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है, बिज़नेस को वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है ताकि वो इन लाइन रहे। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। पहले देखो फाउंटेन पेन चलता था, अब बॉल पेन चलता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। जैसे आप कार के में भी देखोगे, अब टेस्ला आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कार लेकर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पहले ही आ गई हैं। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जो एनवायरनमेंट उस कंट्री की गवर्नमेंट से रिलेट करती है। गवर्नमेंट के अंदर देखो दो टर्म्स पढ़ेंगे हम, एक स्टेबिलिटी और उसका एटीट्यूड। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा बार बार एक साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है बार बार। तो स्टेबिलिटी एक मेजर पॉइंट होता है बिजनेस के लिए। जिस कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी होती है उस कंट्री के अंदर बिजनेस बूस्ट करता है, क्योंकि लोगों का उस पर कॉन्फिडेंस आता है कि ये गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, रूल्स चेंज नहीं होंगे। तो बिजनेस उस पर कॉन्फिडेंस करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, बाहर से लोग आएंगे इन्वेस्ट करेंगे उस कंट्री के अंदर। लाइकवाइज अगर इनस्टेबिलिटी होती है, बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है, तो उस कंट्री के अंदर बिजनेस का लैक कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस नहीं रखता, क्योंकि मुझे इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है, पॉलिसी चेंज हो गई तो क्या होगा, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कम होती है। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी रहती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा एटीट्यूड और गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, कि गवर्नमेंट का बिजनेस को लेके कैसा एटीट्यूड है। तो गवर्नमेंट अगर बिजनेस को बहुत सपोर्ट कर रही है,
अगर हम बाहर से आने वाली कंपनीज को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री बूस्ट कर जाएगी उन बिजनेस के आने से, कि मतलब हमारे गवर्नमेंट का बिजनेस की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है। एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव एटीट्यूड का। 1991 में जब इंडिया ने नई पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, एलपीजी पॉलिसी, तो उस वक्त क्या हुआ था, बाहर से एमएनसीज आने लगी, पहले नहीं आती थी, अब आने लगी। लेकिन एमएनसी जब इंडिया में आए, इनको बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई। क्यों डिफ़िकल्टी हुई? क्योंकि उस वक्त का जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर चल रहा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, रेड टेपिज्म होता है। इस करप्शन की वजह से वो एप्लीकेशन भेजते थे और उनकी फाइल पास ही नहीं होती थी, उनको परमिट्स ही नहीं मिलती थी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट था उसका एटीट्यूड बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा था। लास्ट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। अगर हम लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें आते हैं आपके कंट्री के लॉज, कंट्री के कोर्ट्स ने जो जजमेंट दे रखी है, या फिर कंट्री में जो कमीशन सेटअप होते हैं उनके डिसीजंस एट सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल। एक रूल होता है आपको, यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। इसका मतलब जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, आपको उस कंट्री के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में बिजनेस करना, तो इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं बिजनेस से रिलेटेड, जिसकी स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कंपनी एक्ट हो गया हमारा, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए उन एक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एडवर्टाइजमेंट को देखें, अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको एडवर्टाइज करना है अल्कोहल का, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कोहल एडवर्टीजमेंट इज़ प्रोहिबिटेड। लाइकवाइज सिगरेट्स वगैरह की ऐड करनी है तो आपको उस पर लिखना पड़ेगा सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। लाइकवाइज बेबी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ के लॉ है, जब एडवर्टाइजमेंट करो तो आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी लीगल एनवायरनमेंट।